Assalamu alaikum. New Oxford Modern English Book 3. In last video we have completed word meanings and question answers of Unit 9, the story of silk. Now we are going to complete the remaining exercises of this unit. Exercise A का question number 3 है fill in the blanks. ये तमाम sentences स्टोरी ही में से लिए गए हैं। आपने स्टोरी में से ही इनमें जो वर्ड्स फिल होने हैं वो ढूंढ कर लिखने हैं। पार्ट ए है शी स्लोली सिप्ड हॉट वाटर फ्रॉम अ कप। पार्ट बी दे हैड गैदर्ड अ फेयर अमाउंट ऑफ yarn. पार्ट सी द एम्प्रेस हैड अ ग्रेट आइडिया. पार्ट डी शी हैड हिडन द cocoons in her long elaborate hairdo. Part E, she had grown up in the wide open spaces of the countryside. Exercise B का question number 1 है all these words are in the story, unscramble them. ये तमाम words भी स्टोरी ही में से लिए गए हैं, लेकिन इनमें जो letters हैं वो बेतरतीबी से लिखे गए हैं। इन्हें तरतीब देकर वर्ड बनाना है। जैसे ये A है peeping, P-E-E-P-I-N-G. B elaborate, ELABORATE. C है bearing, BEARING. D weaver, WEAVER. E है cocoon, COCOON. F है princess, PRINCESS. अब करते हैं एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 2. How many words can you make from the letters in each grid below? You must use the middle letter in all the words you make. ये आपको A, B और C ग्रिड दिए गए हैं लेटर्स के। इन्हें आपने इस्तेमाल करते हुए न्यू वर्ड्स बनाने हैं। एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि इन ग्रिड A द लेटर्स आर, ये तमाम लेटर्स इसके अंदर हैं और इससे ये न्यू वर्ड्स बनाए गए हैं। और इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है यू मस्ट यूज़ द मिडल लेटर इन ऑल द वर्ड्स यू मेक. इनसे आप जो भी वर्ड्स बनाएंगे उसमें ये मिडल वाला लेटर जो है ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। और इसको हम एनाग्राम भी कहते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड गेम होती है। तो आइए यहाँ पे इसको देखते हैं कैसे करना है। वैसे ये जो तमाम लेटर्स हैं इनसे वर्ड बन रहा है येस्टरडे, लेकिन हमने न्यू वर्ड्स बनाए हैं। यस, yet, year, yeast, rate, red, read, tread, tear, tease, ease, east, seat, seat, dear, desert. अब ये तमाम लेटर्स को यूज करते हुए बनता है प्रीटिएस्ट, लेकिन हमने ये न्यू बनाए हैं। रेस्पाइट यानी वक्फा या मोहलत, राइप, स्प्राइट, स्टेप, सिप, ट्रिप, टिप, स्पिट, बेस्ट, पियर, प्राइज। ये इसका मतलब होता है जोर लगाकर खोलना, कोई ताला वगैरह। आप मजीद और वर्ड्स भी बना सकते हैं अपनी पसंद के। अब इन लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए बनता है वेडनेसडे। और न्यू वर्ड्स हैं स्वे यानी हिलना या झूलना, स्वान, वे, वेड, वॉज, ऑ, वीड, यॉन, यू, ये एक सदाबहार दरख्त होता है उससे कहते हैं, न्यू, ड्यू, डॉन, वेन, घटना। तो इस तरह आपकी जो वर्ड की वोकैबुलरी है उसमें भी इजाफा होता है। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन बिलो आर द मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स, कैन यू गेस देम. यहाँ पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स क्लू की सूरत में दिए गए हैं। आपने गेस करने हैं कि ये किसके मीनिंग्स हैं। तो यहाँ से करते हैं। ए है इन द पास्ट, तो ये येस्टरडे भी हो सकता है, प्रीवियसली भी हो सकता है। मोस्ट लवली ये प्रीटिएस्ट है। और इन द वीक, वीक में जो भी डेज आते हैं उनका नाम भी आप लिख सकते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ भी, और वीकली भी कह सकते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज सी। पहले इसको थोड़ा सा समझ लें। ये है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हर जो सेंटेंस जुमला होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है जिसे उर्दू में फाल कहते हैं जो काम करता है, और दूसरा जो हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है यानी जो काम की वजाहत करता है।
सब्जेक्ट के बाद बाकी सारा जुमला प्रेडिकेट होता है। जैसे यहाँ पे द एम्प्रेस स्माइल, तो द एम्प्रेस जो है वो सब्जेक्ट है और स्माइल उसका काम है, वो है प्रेडिकेट। यहाँ पर एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया गया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को किस तरह अलग करना है। द पुअर वुमेन सॉफ्ट, तो इसका जो पहला हिस्सा है द पुअर वुमेन वो सब्जेक्ट है और दूसरा हिस्सा सॉफ्ट ये प्रेडिकेट है। इसी तरह ही स्माइल स्वीटली में ही सब्जेक्ट है, स्माइल स्वीटली प्रेडिकेट है। अ मैन एंड अ वुमेन वॉक बिसाइड हिम, सब्जेक्ट कौन सा है? अ मैन एंड अ वुमेन और प्रेडिकेट है वॉक बिसाइड हिम। अब एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स, तो इन्हें भी हमने सेम इस तरह करना है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई इन द एयर प्रेडिकेट है। कारपेंटर्स मेक फर्नीचर, इसमें कारपेंटर्स सब्जेक्ट है, मेक फर्नीचर प्रेडिकेट। द बॉयज रैन डाउन द रोड, द बॉयज सब्जेक्ट, रैन डाउन द रोड प्रेडिकेट है। The girls sang sweetly, the girls subject, sang sweetly predicate. My mother went to Hyderabad, my mother subject है, went to Hyderabad predicate है। Both my brothers made a box, both my brothers subject है और made a box predicate है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। See if you can complete the following, use the word in brackets but change it। ये वर्ब्स दिए गए हैं इन सेंटेंसेस से मुतल्लिक, इन्हें हमने चेंज करके यहाँ लिखना है। तो ये तमाम सेंटेंसेस जो है पास्ट के हैं, इसलिए इसमें हम इन वर्ब को सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर लेंगे। येस्टरडे वी स्वैम इन द रिवर, स्विम की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। लास्ट नाइट अ थीव स्टोल माय बाइसाइकिल, स्टील को चेंज करेंगे स्टोल में। लास्ट वीक माई मदर बॉट सम न्यू क्लोथ्स, बाय को चेंज किया बॉट में। येस्टरडे आई सेंट हिम अ लेटर, सेंट की जगह सेंट लिखेंगे। माई ब्रदर ब्रॉट हिज फ्रेंड होम, ब्रिंग को लिखेंगे ब्रॉट में। अब हम करेंगे एक्सरसाइज ई कॉम्पोजिशन। What would you do to cheer up someone who is feeling sad? What could you say, do or arrange to make someone feel happy? In pairs, role play a few different ideas. Write about how you would cheer up somebody who is feeling sad. आपने एक ऐसा पैराग्राफ लिखना है जिसमें कोई उदास है तो उसे आप किस तरह खुश करेंगे, उससे मुतल्लिक आपने ये लिखना है। यहाँ से नोट करें। I would cheer him up with smiles and laughter. I would pat him on shoulder or knee again and again and tell him some jokes and humorous anecdotes. Anecdotes कहते हैं कहानियों को। Human touch has a healing power and so has the company of animals and birds. I will take some pet along and made him talk to my pet or my pet to him. I will show him some beautiful pictures. Also, I will discuss with him his dreams. I will talk to him about his parents' love for him. तो ये यूनिट 9 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।